तो पापा बात ही कर रहे थे कि मक्की की रोटी बननी चाहिए, तो मम्मी ने इंतज़ाम जो है ना कर दिया है। और ये देखो बढ़िया आटा गूंद लिया है। तो मुझे नहीं पता था कि आज कुछ इस तरह का प्लानिंग भी है, तो मैं सोचा कि जब बन रही है तो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए तो गूंद लिया है बढ़िया आटा। अब बनती कैसे है रोटियाँ वो भी देखते हैं और खाएंगे अरबी के साथ। क्या बात है, मान गए मम्मी को वैसे हर काम का आइडिया है। और मक्की की रोटी इन्होंने बढ़िया बना दी है। बस ये है कि देखना ही है कि टूटे ना ये और बढ़िया तवे में सेट हो जाए। क्या यूज़ कर रहे हैं आप इसमें? कुछ नहीं है जो हाँ, आटा जैसा इसे पानी यूज़ किया आपने? क्या है? पानी, गर्म पानी। अच्छा, गर्म पानी से थोड़ा सा गर्म इसमें वो पानी, हाँ। नमी रहेगी और जल्दी नहीं टूटेगा ऐसा। चलो देखते हैं बन के कैसा तैयार होता है। इतने साइज़ का बनेगा। काफ़ी टाइम बाद मक्की की रोटी खाने का मज़ा ही आने वाला है। तो मक्की की रोटी एकदम तैयार है, बहुत बढ़िया बनी है और ऐसा लग रहा है जैसे चपाती होती है ना। नहीं टूटी मम्मी, बहुत बढ़िया, मान गया आपको। वाह, आज के दिन नेक्स्ट आइटम भी है कोई तीसरी। तो ये क्या बना रहे हो? ये पतला बाड़ी, पतला बाड़ी, हाँ। मतलब नहीं नहीं, लाफी, लाटू, यस। तो ये इसमें क्या क्या मिलाया है नया? इसमें क्या क्या मिलाया है? इसमें गुड़ का पानी है। हाँ। और आटा डाला है। हाँ। इसको गैस के ऊपर घोलेंगे, मतलब जैसा बाड़ी बनता है ना वैसा ही, पर ये लिक्विड में बनेगा। ये लिक्विड ये ठंडे पानी में करना पड़ता है, गर्म पानी में। मतलब बोलते हैं कि काफी हेल्दी होता है। तो इसमें अभी आटा डलेगा? डल गया बस। अच्छा, इसमें आटा है और गुड़ है। हाँ, मतलब गुड़ का पानी में घोला है ना। हाँ, उसका पानी है। अच्छा, और फिर इसको लिक्विड ही रहने देना है। हाँ, काफी हेल्दी होता है जो प्रेगनेंसी। हाँ, अभी दिखाएंगे आपको जब बन जाएगा। ये भी आइटम बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। और जैसे जो लोग आफ्टर प्रेगनेंसी काफ़ी खाया जाता है हमारी साइड ये पे, चाहे बाड़ी हो या फिर लाफी हो। हाँ। तो मेरे बाद अब अक्षय की ड्यूटी लगी है क्योंकि हाथ में लग रहा है। और इट्स नॉट इजी। और ये यहाँ देखो गरम गरम लगा ना उबलता। हाँ, लाल बड़े वाला दूं? कुछ है बड़ा जैसा, देख। कड़छी लगेगी इसकी तो। हाँ, कड़छी है नहीं है अभी, परे है वो। ये वाले से नहीं होगा। ओह, चलो आराम आराम से करो। है ये, बस बन ही गया लगभग। ये ऐसे बनता है। ऐसा बनेगा ये देखो, घी के साथ खाएंगे इसको। बच्चे को भी देते हैं ये आफ्टर 6 मंथ। हाँ, वो मतलब बोलो मम्मी। होता है ना कि ठंडे पानी में डाला और फिर ये किया, मतलब इसको ना घोला है उसको ना, फिर इस घी डाला थोड़ा जो नीचे न लगे। और जो छोटे बच्चों के लिए छोटे कैसे बच्चे के बनाते लिए हैं? पहले घी में तलना पड़ता है आटा। आटा। हाँ। हाँ, उसके बाद फिर सेम बनता है। हाँ, पानी डाल के पानी डाला, पतला बनाया क्योंकि मिठाई नहीं देते देते अभी बच्चे को। साल तक। हाँ, नमक और चीनी बच्चे को साल तक नहीं देते। चलो तो फिर अक्षय अभी इसको घोलो, फिर खाते हैं, फिर देखते हैं कैसे बनाए। हाँ जी, कैसा बना है? तो इसको इस तरह से खाते हैं और साथ में लेते हैं घी, और बढ़िया एक सेरेलैक की तरह बनता है। खाना ज्यादा इजी, बाड़ी तो मुश्किल। मैं तो ये बोलता हूँ ये बनाया करेंगे, ये ज्यादा बेटर है। और बाड़ी से अच्छा मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा वो भी नहीं लगता। बाड़ी में तो बहुत मेहनत लगती है, और बने ना बने वो अलग बात है, तो बन भी जाएगा हमसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, और मेरी सुबह डायरेक्ट, आप सोच रहे होगे कि मैं बेड में हूँ, अभी उठा नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। आव्या का स्नान टाइम हो गया था, पर किसी वजह से डिले हो गया, इसलिए हम लोग रूम में बैठे हैं फिलहाल। तो मैं सोचा कि इस ब्लॉग को भी यहीं पे शुरू करता हूँ। और आज हम लोगों ने ये सोचा है कि हम आपके साथ नेहा की डिलीवरी जर्नी शेयर करेंगे, क्योंकि वैसे भी हम लोग कहीं ज़्यादा दूर जा नहीं सकते। तो हमने सोचा कि घर के अंदर बेस्ट यही रहेगा कि हम आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करें। नेहा करना चाहती है काफ़ी टाइम से, तो समय नहीं मिल रहा था। आप लोग भी चाहते थे कि हम लोग ये शेयर करें कैसे हम वो स्टेयर्स चढ़े, कैसा माहौल था, क्या था। तो आई होप कि हम अच्छे से वो कर भी ले और आपको भी अच्छे से पता चल जाए। फिलहाल के लिए आव्या का स्नान टाइम है, तो उसका वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। आज आव्या को नहाने में काफी डिले हो गया है क्योंकि कुछ गांव के लोग आए हैं, तो फिर आव्या को भी नहला नहीं पा रहे हैं। तो मैं आव्या के कपड़े भी ढूंढ रही थी, और क्या करना है, आव्या के कपड़े अलग बैग में पैक करने की, यही ले जाए हम लोग सोच रहे हैं कि अभी जैसे हम परसों जाएंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं स्नोफॉल हो जाए या कुछ हो जाए, तो हम तो फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़, आपको पता, कर ही लेते हैं बड़े लोग, पर बच्चों का फंस जाता है। तो ये ले जाना है। हाँ, ये तो उसको सिल लेना आप, है ना। हाँ, क्योंकि ये साइड मुझसे से टूट गया था। आप नहीं तोड़ा है। मैंने और मैं पता क्या सोचूं, जो वो हमने उठाने वाले लोग बुलाए थे ना, मेरे को लगा कि उन्होंने तोड़ दिया है। मेरे से टूट गया था। अच्छा अच्छा पापा, ठीक बच मामा बच। ठीक है, ठीक है। ये हाँ, हाँ। नहाने के लिए लेट हो गया ना, इसलिए इरिटेट हो रही है अब।
तो फिलहाल के लिए हम लोग रूम में आ चुके हैं। तो आव्या ने हमें 5-10 मिनट का टाइम आई होप दिया है और अभी भी फिलहाल के लिए सोई है। तो काफी सारे लोग बोलते हैं आप गोद में ही रखते हैं, ऐसा नहीं है, नीचे भी है, देखो आराम से सो रही है। बड़ी ज्यादा नहीं रहती है, हाँ। दिक्कत ये है। तो बस मैंने अभी सुलाई है कि बस हमें 10 मिनट दे मैं हम लोग थोड़ा शूट कर लें। सुबह से कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ नेहा की जर्नी जो है हम शेयर करें, पर ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा है। तो अब शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हाँ, आपका। 8 मंथ जर्नी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली थी, तो 9 बिल्कुल। मंथ रह गई थी ऑनवर्ड जो अभी तक चल रही है, तो मैंने सोचा कि चलो वो भी शेयर कर ही लेते हैं आपके साथ। और जिन्होंने 8 मंथ जर्नी नहीं देखी है तो वो पिछले व्लॉग्स में जाके देख सकते हैं, और उसके बाद अभी तक क्या हुआ तो सुनते हैं अब। तो 8 मंथ तो जैसा मैंने आपको बताया था काफ़ी अच्छा था। जो 9 मंथ था वो बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि जो यूट्रस थी उसका पानी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ड्रिप भी लगी थी। वो भी आपने देखा होगा कि जब आप लोग पूछ रहे थे कि ड्रिप क्यों लग रही है, क्यों गए, क्यों ड्रिप लग रहा है, एवरीथिंग इज ओके। तो हमने किसी को बताया नहीं, हम नहीं चाहते थे कि सब लोग पैनिक हो जाए, तो हमने वो अपने तक ही रखा। फिर डॉक्टर जैसा बोल रहे थे हम वही कर रहे थे। और बताने का एक और रीज़न ये भी था ना, क्योंकि लोग बहुत अलग बहुत अजीब कमेंट्स भी करते हैं, तो उस टाइम इतना मेरा था नहीं कि मैं कुछ सुनूं, तो इसलिए अक्षय ने बोला कि चलो हम बाद में ये चीज़ शेयर करेंगे। तो 9 मंथ तो सच में बताऊं काफ़ी ज़्यादा टफ था, क्योंकि आपको पता है 9 मंथ के 10 या 12 डेज के बाद तो आव्या जी भी आ गई। तो हम लोगों ने ना बिल्कुल नहीं सोचा था, हम लोग यही सोच रहे थे कि या तो आव्या 15 के बाद होगी या अपनी डेट में, जो मेरी खुद की डेट थी 25 थी, उसमें होगी। हाँ, जब हम हॉस्पिटल गए थे, जब नेहा को ड्रिप लगा था, तो डॉक्टर ने बोला था कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्दी करना पड़ेगा। तो हम लोग अपने हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम 15-20 तारीख तक लेके चले थे, क्योंकि 25 की डेट नेहा की भी थी। मैं कहा इतना ही लगेगा, पर उससे पहले हम लोगों को बुलाया था इंटरनल चेकअप के लिए। हेलो आव्या नहीं उठी, ये भी बोल दिया कि हाँ मेरे को याद है। मतलब वैसे हमने जाना नहीं था, पर जो आव्या की मोमेंट थी ना वो बहुत कम हो रही थी, तो 1-2 दिन से ना मैं बहुत मतलब महसूस कर रही थी, जो कि आव्या कम से कम 8-10 बार कर लेती थी, अगर कम कर रही है तो 7 बार तो मोमेंट कर ही लेती थी। तो डॉक्टर ने बोला ही था कि जब ये रेशो कम हो जाएगा, अगर दिन में 1 या 2 बार या नहीं हिल रहा है तो उसी टाइम आ जाना। तो ऐसे ही दिन आ गए थे कि आव्या दिन में 1 या 2 बार ही मूव कर पा रही थी, और आव्या जो है ना वो अंदर कहीं एक जगह फंस गई थी, उसकी एक बाजू और थोड़ा सर का हिस्सा। तो डॉक्टर ने बोला कि हमें देरी नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग गए थे, हम लोग मतलब जिस दिन हॉस्पिटल गए तो मुझे नहीं पता था कि कोई इंटरनल चेकअप होगा या कि कोई चीज़ होगी। तो डॉक्टर ने पहले बताया कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा ये ना काफ़ी टाइम से मूवमेंट नहीं कर रही है, हार्डली इसने आज मतलब जिस दिन मैं गई थी, मैं 9th को गई थी, 9 नवंबर को, मैं आपको डेट भी बता देती। तो उस दिन तो इसने 2 या 3 बार किया था मूवमेंट, पर जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे वहां इसने कम से कम 1 घंटे के अंदर 10 बार कर दिया मूवमेंट, मतलब ना 10 बार। तो डॉक्टर ने भी मुझे इनफैक्ट अंदर बोला कि तो अच्छा मूवमेंट करिए। मैं कहा पिछले था मतलब 8th को हाँ नहीं करी थी। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है। तो डॉक्टर ने इंटरनल चेकअप कर लिया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है, तो वो काफी ज्यादा मतलब पेनफुल था मेरे हिसाब से और सरप्राइजिंग भी, क्योंकि जब नेहा बाहर आई तो नेहा ने बोला कि मेरा इंटरनल चेकअप हो गया। तो डॉक्टर ने ये बोला है कि अगर वाटर बॉल ब्रेक होता है तो आपको इमीडिएट आना है। उस टाइम से मुझे थोड़ी सी टेंशन होगी, क्योंकि मैं ये प्रार्थना कर रहा था जब नेहा ने बताया कि भगवान रात को नहीं होना चाहिए, अंधेरे में नहीं होना चाहिए, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। डे टाइम में फिर भी ऑप्शंस एंड पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। मैं स्टार्टिंग से ही जब मैंने कंसीव किया था और मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मैं अक्षय को एक ही चीज़ बोलती थी यार कि बस रात को कोई पेन ना हो, कुछ ना हो। एक तो साथ साथ में आव्या पीछे हॉर्न दे देती है, और मेन रीजन वो इसीलिए था कि स्टेयर्स, हमारे को ये था कि 1-2 दिन पहले कहीं शिफ्ट हो जाएंगे और फिर वहाँ रोड हेड पे रहेंगे, वहां से हॉस्पिटल नजदीक रहेगा। पर ये होता है ना, भगवान ने जब करना है वो करना ही है, प्लानिंग्स धरी की धरी रह जाती है। तो मुझे बड़ा डर था, मतलब मैं ना यूट्यूब में बहुत वीडियोस देखती थी कि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो कैसा होता है, सी सेक्शन होगा तो कैसा होता है, मतलब डर बहुत था। अक्षय को भी मैं नहीं बताती थी क्योंकि डर जाते हैं। बस जो मेरी मदर इन लॉ थे, मम्मी थे, वो अक्षय को बोलते थे कि मुझे ऐसा फील होता है कि ये डरती है, इसको डर लगता है, बार बार बोलते थे वो चीज़। और 9th को हम लोग पूरा अपना चेकअप करवा के आ गए, और मैं डरी हुई थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मुझे दर्द होगी। नेहा को मैं बार बार पूछा, नेहा आप ठीक हो? नेहा कहती मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बोला भी कि मैं क्या चेक करना, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि वाटर बॉल ब्रेक होगा तो आना है। तो मैं कहा उस चीज पे विशेष ध्यान रखना कि आपको पता ना चले या कुछ ऐसा हो। और उस दिन बुआ और मामू भी डिनर पे थे, और पता नहीं क्यों उस दिन हम लोगों ने वैसे ही नेहा की तबीयत को देखते हुए जल्दी खाना खा लिया, मतलब
7-8 बजे को हम लोग फ्री, 8 बजे को हम लोग फ्री हो गए। फिर बुई मामू भी चले गए, जे थी वहां पे, तो वो उनको नीचे वापस घर जाना था। हम लोग आराम से सो रहे। मतलब मुझे ना बेचैनी स्टार्ट हो गई थी 7-8 बजे से, मतलब कुछ ना अजीब फील हो रहा था, मैं बता भी नहीं पा रही थी अक्षय को, तो ऐसे ही था कि मतलब ना कि मतलब बता भी नहीं सकते, बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। तो 10 बजे तक तो मैं उठी हुई थी, अक्षय से बात करी थी। बल्कि 10 बजे तक मैं नेहा को पूछ रहा था, मैं कहा सब चीजें ठीक है? नेहा कहती सब चीजें ठीक है। तो फिर मेरे को लगा ठीक है यार, इसको मैं सोने देता हूँ, मैं एडिटिंग कर रहा था। तो मैंने देखा कि 11:30 बजे तक नेहा बढ़िया सो रही थी, बढ़िया खराटे मार रही थी। तो मेरे को ना उससे एक सेटिस्फेक्शन होगी कि मैं क्या, चल रात का कोई सीन नहीं, सुबह देखते। मैं भी सो गया। हार्डली आधा घंटा हुआ होगा मुझे सो के, और मेरे को ना ऐसे आवाज आती है कि कोई मेरे को आवाज मार रहा है और बोल रहा है कि अक्षय अक्षय। फिर मैं उठा, मैं कहा हाँ जी। कहते हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जल्दी चलो। और वो होता है ना एकदम, आप ये सुनते हो तो आप मतलब, मेरे को तो उसी टाइम से मेरी इमोशंस, में क्या बताऊं पूरे ब्लॉग में, मतलब मेरी इमोशंस इतने हाई हो गए, मेरे से कंट्रोल ही नहीं हुआ कि कैसे करना है, क्या करना है। पर मेरे को एक चीज ये थी कि डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटल आना, तो मेरे को ये था कि हॉस्पिटल पहुंचाना है। अक्षय सो गए थे तो मेरी नींद 12 12:30 बजे खुली। मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ लीक हुआ, तो मैं फटाफट वॉशरूम गई और वहां पे देखा तो वाटर बॉल ब्रेक हो गया था, बिल्कुल ऐसा फील हुआ। तो मैं ना डरी नहीं, ये चीज टचवुड भगवान, मैं डरी नहीं। मैंने एकदम अक्षय को आवाज मारी, और ये बेचारे उसी टाइम आधे घंटे पहले ही सोए थे। मैंने बोला उठो चलो हॉस्पिटल, और अक्षय को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। हाँ, समझ ही नहीं आया कि मतलब क्यों बोल रही है। फिर इसने बोला कि मेरे को लगता है कि वाटर बॉल ब्रेक हो चुका है। मैं फटाफट उठा, मैं भागा, पहले मम्मी को उठाया, मैं कहा मम्मी जैसे भी हो फटाफट जो है ना चलो। मैं कहा हॉस्पिटल जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को मेन सीढ़ियों का था कि मैं यहाँ से कैसे ले जाएंगे। और अच्छी चीज ये थी, हमने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। हॉस्पिटल बैग, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, चीजें हमने पहले ही सब कुछ कर रखा हुआ था। वो टाइम ना बहुत मतलब ऐसा था कि अगर आप स्ट्रांग नहीं हो ना तो बहुत मुश्किल होता है। मतलब मेरे को पता था कि अब वो टाइम आ गया है कि मतलब बेबी डिलीवर करना है, वो हिम्मत भी चाहिए। और हल्की हल्की पेन तो आपको पता, मेरे को किसी को ऐसा होता है वाटर बॉल ब्रेक हो जाता है तो पेन बहुत लेट लगती है, पर नहीं, मेरे को स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने ज्यादा बात भी नहीं की, मुझे रोना भी आ रहा था, डर भी लग रहा था, इनफैक्ट अक्षय इमोशनल हो गए थे, पर मैंने इनके साइड भी ध्यान नहीं दिया था। मेरे को ये था कि मुझे बस उस स्टेयर्स चढ़नी है। हम लोगों ने फटाफट सामान उठाया और नेहा को हमने कोशिश की धीरे धीरे से, पहले अपने घर की सीढ़ियां उतारे, फिर धीरे धीरे से वही सीढ़ियां जो है अपने घर की तरफ से जो ऊपर को जाती है उनमें चढ़ने को बोले। और नेहा ने खुद से ही इतनी हिम्मत रखी हुई थी कि हमें खुद हिम्मत आ गई। नेहा खुद से ही चली जा रही थी धीरे धीरे धीरे, और ऑब्वियसली जो चीजें हो रही थी वो तो हो ही रही थी। तो मेरे को ये था कि भगवान एक बारी हॉस्पिटल पहुंचा दो। तो वो स्टेयर्स मैं आपको बताऊं उस दिन, मतलब इतनी टेंशन थी, इतने इमोशंस थे कि वो स्टेयर्स हम कब चढ़े हमें पता ही नहीं चला। जो मैं सच्ची बात बताऊं, नेहा को तो खैर पता चला ही होगा क्योंकि इसी का ही सारा स्ट्रगल था। पर इसने 1% मेरे को फील नहीं होने दिया कि मेरे से ये स्टेयर्स नहीं चढ़े जा रही है या कोई मुझे दर्द हो रही है। बाकी तो नेहा ही बता सकती है कि स्टेयर्स चढ़ते हुए इन्हें क्या फील हो रहा था। नहीं, मैं जैसे रेडी हुई, मैंने सबसे पहले अपने इष्ट का नाम लिया कि भगवान जो होगा वो आपके हाथ में होगा, सब अच्छा हो, क्योंकि 9 मंथ तक सब कुछ अच्छा हुआ है, अब इस टाइम पे कुछ गलत ना हो। पर मेरे को ये था कि स्टेयर्स मुझे चढ़नी है, और अगर मैं आराम आराम से चढ़ूंगी तो मेरे को ये टेंशन था कि और ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आपको पता है वाटर बॉल मेरा बिल्कुल ब्रेक हो चुका था, तो पानी बहुत कम था। तो ये था कि जल्दी पहुंच जाए, और मेरे को खुद भी यकीन नहीं होता है, मैं आपको सच, मैंने सीढ़ियां ऐसे फटाफट चढ़ ली। मम्मी बोल रहे थे आराम से चल आराम से चल, मैं कहा नहीं चलो बस हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच यहाँ पे ये बातें साबित हो जाती है जो बोलते हैं ना कि हिम्मत खुद आती है उस टाइम। यस, तो ये चीज मैं मानता हूँ, क्योंकि इसकी हिम्मत देख के हमें हिम्मत आई। हमने जैसे तैसे नेहा को हॉस्पिटल पहुंचाया। उस टाइम तो हॉस्पिटल भी मंदिर था। सही बात है, मतलब मेरे को उस दिन तो हॉस्पिटल भी ऐसा मंदिर जैसा दिख रहा था। मैं कहा हे प्रभु आपके शरण में आगे है, अब आप अपने हिसाब से देखना क्या है क्या नहीं है। से ही मैं अंदर पहुंची हूँ। मैं एक रूम, वो लेबर रूम से मैं बहुत डरती थी। मैं अक्षय को बोलती थी एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे यहाँ जाना है, और वो दिन आ गया। और एंट्री भी सीधा लेबर रूम में। तो हमें नहीं पता था कि क्या सिस्टम होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो लेबर रूम में नेहा को सुबह के 6 बजे तक रखा। रात को मेरे ख्याल से 12:30-1 बजे हम लोग लेबर रूम में पहुंच चुके थे। और बीच बीच में हम लोग जा रहे थे, अलाउड नहीं होता है वैसे, पर हम जा रहे थे क्योंकि नेहा ही एक पेशेंट थी वहां पे। तो हम कोशिश कर रहे थे कि मतलब आप ठीक हो, सब ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि वेट करो और देखते हैं कि मे भी शायद जो है नेचुरल के चांसेस भी हो सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो हमने सुबह के 6 बजे तक तो अच्छे से वेट किया। नेहा अंदर थी, हम बाहर थे। बाहर मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन थी, और मम्मी साथ में मुझे कह रहे कि फोन करके इनको बोल दे उनको बोल दे। मैं कहा मैं किसी को नहीं बोल सकता हूँ, मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं किसी से बात करूँ।
फिर मैंने नेहा की मम्मी को कॉल किया, क्योंकि नेहा की मम्मी ने बोला था कि मेरे को इमीडिएटली बताना। तो 12 साढ़े 12 बजे मैंने कहा उनको बताऊंगा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो मैंने सोचा कि सुबह 5-6 बजे बताता हूँ, सो दैट उसी हिसाब से वो तैयारी करके पहुंच भी जाए। तो मैंने जैसे उनको फ़ोन किया ना, अभी भी मेरे को वो याद आ गया वो सीन। तो मैंने जैसे ही फ़ोन किया, मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी, मेरे से बस इतना ही बोला गया। तो मम्मी मतलब इतने टेंशन में थे कि उनको ये था कि क्या हुआ मेरी बेटी ठीक है कि नहीं। तो फिर मैंने आगे आगे बोलो, आगे बोलो। तो मैंने बड़ी मुश्किल से बताया, मतलब बताया भी नहीं, मैंने बोला कि बस आ जाओ। फिर वो समझ गए कि दिक्कत है। तो फिर उसके बाद फिर डॉक्टर आए। फिर डॉक्टर ने बोला कि नीचे ओटी में ले जाना पड़ेगा। ये अक्षय का पार्ट है। अब मैं आपको अपना पार्ट बताती हूँ। पहले मुझे लेबर रूम में ले गए। सबसे पहले मुझे वहाँ ड्रिप भी लगी। उसके बाद डॉक्टर से बात हुई। डॉक्टर ने चेकअप किया कि क्या है, तो उनका था कि सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग रेडी हो गए, तो कोई बात नहीं, सी सेक्शन। क्योंकि उस टाइम मेरे को ऐसी दर्द थी, मेरे को ये था कि कुछ भी करो, बस कर लो, क्योंकि मेरे को दर्द थी। मैं इन लोगों को नहीं दिखा रही थी, क्योंकि वो इतनी बिल्कुल बिल्कुल लिवर पेन बहुत। बिल्कुल। भाई मैं उन लोगों इसकी को, हिम्मत है यार, मैं बार बार यही बोलूंगा, इसने हमें फील तक नहीं होने दिया। पर बाहर हमारी वैसी हालत खराब थी, इससे ज्यादा। मैं उन लोगों को मानती हूँ जो नॉर्मल डिलीवरी भी करते हैं और इतना दर्द भी सहते हैं। बहुत दर्द होती है, क्योंकि जब आपको सी सेक्शन है तो बड़ी चीजें, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। मुझे तो सच बताओ 4-5 इंजेक्शन तो मुझे ऊपर लेबर रूम में ही लग गए थे। 5:30 बजे, मतलब 6 बजे मेरा टाइम था कि मेरा सी सेक्शन हो जाएगा। पर एक और कोई उस time पेशेंट पे आ आए गए, उनका patient। इमरजेंसी था, तो उनका हो गया। तो वो उनको ले गए उस टाइम उस पे। टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था ले जाओ, क्योंकि दर्द ना बहुत ज्यादा थी। और फिर ऐसा लगता है कि जब सी सेक्शन ही होना है तो फिर वही बात है ना, कि दर्द क्यों ले। मैंने बहुत दर्द लिए। और जब उनका हो गया ऑपरेशन, फिर नेहा की बारी आई। हाँ। और नेहा जैसी लेबर रूम से बाहर निकली, शी वाज स्माइलिंग। क्योंकि इसको पता था कि हालत खराब होगी बाहर सबकी, तो मेरे को ऐसा ना लगे कि क्या है क्या नहीं है। तो इसने बताया मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। और हम नीचे ओटी के बाहर पहुंच गए और नेहा को अंदर लेके जा रहे हैं। और पर एक चीज है, इतनी हिम्मत तब भी आती है। मेरे जो डॉक्टर नीना राणा है, वो बिल्कुल माँ की तरह है। मैं आपको सच बताऊं, वो जब लेबर रूम में भी आए थे ना, यस, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि मेरे पास मेरी कोई डॉक्टर है। वो बहुत प्यार से कि कुछ भी नहीं होता है, एक हिम्मत होती है ना। और मैंने तभी बोला उस टाइम, मैंने तभी बोला कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। क्योंकि उस टाइम ना ये था कि मेरा बच्चा पेट के अंदर है और एक जगह स्टक हो गया है, कुछ भी करो बस बाहर आना चाहिए चीज। इसलिए मैं स्माइल करते करते ही, सही बात है, एक्चुअली लेबर रूम से बाहर गई। और ओटी में भी स्माइल करते करते मैं इसको ओटी के अंदर भेज रहा हूँ। आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, मैं इसको बोल रहा हूँ, मैं कहा बाय, मैं कहा कोई बात नहीं, ध्यान रखना आप। और फिर अंदर हमें कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है। और जिंदगी में फिल्मों में ही देखी थी मैंने, उस टाइम में बताया कि वो रेड लाइट चलती है और उसका इंतजार था कि कब वो बंद होगी। और हमें आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लगता है, कितना है, कैसे है। यहाँ पे तो चलो अलाउ नहीं है हस्बैंड का, मतलब ओटी में भी आना। बट अच्छा है, अक्षय तो वैसे भी नहीं देख सकते थे, अच्छा हुआ मैं अंदर गई। मुझे कोई डर नहीं था। मेरे को पहले सुना था कि, मैंने यूट्यूब में ही देखती थी चीजें कि सी सेक्शन में अगर सी सेक्शन होता है तो ऐसा होता है, वैसा होता है। तो मैं गई आराम से, मेरे को लेटा दिया। वहाँ जितने डॉक्टर के अलावा और भी लोग थे, सब बहुत अच्छे थे। एनेस्थीसिया लगा मुझे, उसका भी डर था पहले कि बहुत दर्द होती होगी। मुझे ये भी नहीं पता चला वो कब लगा मुझे। मैं आपको सबसे फनी चीज बताऊं कि जैसे आप एनेस्थीसिया के बाद आपको पता है कि लोअर बॉडी का मतलब सुन्न हो जाती है, कुछ नहीं पता होता है। तो वो ना लेयर कट कर रहे होंगे डॉक्टर, और मैं मन में सोच रही हूँ कि अब कौन सी दवाई लगा रहे हैं। और दवाई मैं वही सोच रही थी, और उतनी देर मुझे आवाज आई रोने की, और वो आव्या की थी। और मेरे को शायद आई थिंक 7:10 में, 7:10 या 15 में अंदर ले गया, और 7:25 में आव्या जी बाहर आ गए। और जैसे ये बाहर आए ना, मुझे हल्की सी आवाज आई, मैं रोने की ना, मैं हो गया। फिर पीछे से एक मेरे पीछे नर्स थे, उन्होंने बोला कांग्रेचुलेशंस, बेबी गर्ल हुई है। मैंने कहा वाह। मैंने देखा उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो कुछ भी पता नहीं होता है, थोड़ा सा देखा, अच्छा ठीक है। फिर रोने की आवाज बंद होगी, फिर आव्या को पता नहीं ले गए होंगे कहीं। फिर बस उसमें तो पेशेंस रखनी है, जो आपको स्टिचेस लग रहे हैं। मेरे को ये था मेरा बच्चा दिखाओ कैसा है, कहाँ है, उठाना है। और सबसे सी सेक्शन में एक यही सबसे बड़ा लॉस होता है कि आप अपना बच्चा गोद में भी नहीं उठा सकते। बस ये दिक्कत होती है। जैसे ही आपकी स्टिचेस हुए, मैंने कहा हो गया। हाँ, क्योंकि ये वाली बॉडी ना बिल्कुल ही सुन्न होती है, आपको कुछ नहीं पता होता है। और फिर मेरे को यहाँ से दूसरे वाले बेड में लेके, क्योंकि मुझे ले जाना था। स्पेशल वार्ड था पर हमारे को वो 4 बजे मिला है ना, तो मेरे को जनरल वार्ड में ले गई। उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी कि कुछ भी करो, क्योंकि यहाँ से नीचे पता नहीं था। एनेस्थीसिया का असर हट जाता है ना, तो बहुत पेन होती है।
फर्स्ट डे 10th नवंबर को उतना नहीं पता चला, क्योंकि जैसे ही इसका जो असर था वो हट रहा था तो वो पेन किलर दे रहे थे। तो ये पार्ट नेहा का था। तो मैं आपको बताऊं कि बाहर हम लोग वेट कर रहे थे, बत्ती के बाद की बात कर रहा हूँ, बत्ती जली हुई थी, हम ये वेट कर रहे थे कब ये भूजती है। वो भूजी तो नहीं, पर उतने को एक और डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि इट्स अ बेबी गर्ल। तो उन्होंने मास्क पहना था, तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये मतलब मेरे से कुछ पूछ रहे हैं या मुझे कुछ बता रहे हैं, मतलब मेरे वैसे ही हालत थे। मैं क्या हाँ जी, तो वो कहते इट्स बेबी गर्ल। फिर मेरे को समझ में आ गया कि कुछ गर्ल गर्ल बोला। मैं कहा मम्मी लड़की हुई है, और हम इतने खुश हुए, शैलजा दीदी मैं ये, और मतलब मैं और मम्मी तो लिटरली वी वर क्राइंग। हम इसलिए नहीं क्राई कर रहे थे, हमको ये था कि चलो यार, जिस 9 महीने का सफर हम लोगों ने एक साथ तय किया है, इतने वेट किया है, आज फाइनली माँ अंदर है, बेबी बाहर है, एंड दोनों सेफ है। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं थी। और हम इतने खुश हुए। नेहा कब से बोलती थी लड़की होनी चाहिए, मेरे को भी ये था कि यार लड़की होनी चाहिए, तो वो ही हुआ। और काफी सारे लोगों का जो गैस था कि लड़का होगा ये होगा, उन लोगों का गैस भी गलत हो गया उस टाइम पे। और फिर उसके बाद नेहा कंटिन्यू कर सकते हैं आप, आगे क्या है। उसके बाद जनरल वार्ड में सब लोग मिलने आए। मेरे मम्मी पापा लिटरली, जो मेरी मम्मा रोने लग गए। उनका ये था कि तेरे को जब भी दर्द होगी 4 बजे होगी 12 बजे होगी मेरे को बताइयो। बट मेरा खुद से ये था कि जब मेरे को पेन है तो मुझे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि जब अपना होता है ना तो आप वीक हो जाते हो। एक टाइम में जब मैं लेबर रूम में भी थी, तब मैंने मम्मी को भी मना किया, अक्षय की मम्मा को, कि आप मत आओ अंदर, क्योंकि मैं खुद ही फिर वीक फील कर रही थी कि मैं कहा मत आओ, कोई नहीं, मेरे को जान दो, मेरे को दर्द भी हो रही है, कोई बात नहीं। क्योंकि मम्मा बहुत ज्यादा इमोशनल, मतलब वो मेरे को देख रहे थे ना, तो वो खुद रो रहे थे कि इसको कैसी दर्द होगी, कैसे कर लेगी। मैंने आपको बोला ना, जो मेरी सास है वो मेरी माँ है, वो बिल्कुल भी फील नहीं कराते हैं कि मैं सास हूँ। तो जनरल वार्ड में सब लोग जितने थे सब मिलने आए। तो जो स्पेशल वार्ड है वो हमें 4 बजे मिला। वो उस टाइम एक्चुअली ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा जो है डिलीवरी हुई थी, तो सारे जो स्पेशल वार्ड है, 6 स्पेशल वार्ड थे, वो सारे भरे हुए थे। तो और एक डिस्चार्ज होना था अगले दिन 4 बजे। 7:25 पे डिलीवरी हो गई थी। फिर उसके बाद हम 3-4 बजे तक दिन के जनरल वार्ड में ही थे। और ऐसा भी नहीं था कि जनरल वार्ड ऐसा गंदा था या कुछ, बहुत ही अलग से स्पेस दिया हुआ था। फीमेल वार्ड था बल्कि वो, वहां पे 1-2 बेड ही था, एक बेबी के लिए रखा हुआ था उन्होंने, एक नेहा के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही हमें अलॉट हुआ, फिर हम स्पेशल वार्ड में चले गए। मेरी डॉक्टर ने, जैसे ही मैं लेबर रूम में थी, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि इनको स्पेशल वार्ड देना, क्योंकि जो टेंशन का है वो मैंने सुना है कि अगर जैसे किसी की डिलीवरी होती है तो उनको स्पेशल वार्ड ही दिया जाता है। तो उस टाइम था नहीं, क्योंकि उसी के मतलब जब मेरी डिलीवरी हुई है ना, तो 1-2 दिन पहले काफी डिलीवरियां हुई है वहां पे ना। तो जनरल वार्ड में सब लोग मिले। उसके बाद जब हम लोग ऊपर गए स्पेशल वार्ड में, तो वहां पे शाम के टाइम भी काफी लोग आए, पर ज्यादा आने नहीं देते, आपको पता है। पर हमारी फैमिली में ऐसा हो नहीं सकता। हमें बार बार बोल रहे थे कि न्यू बॉर्न बेबी है, इसके नजदीक नहीं जाना है, अंदर नहीं मानना है, एक एक करके आने दो। अब आपको पता है हमारी फैमिली का, इतनी बड़ी फैमिली, एक एक दो से तो बात बननी नहीं थी। पर हमने फिर भी कोशिश किया था कि बेबी वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा दूर ही रहे, और बाकी नेहा के आसपास। नेहा को भी इन्फेक्शन के डर थे उस टाइम पे, पर चलो समहाउ सब चीजें होगी और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। पहला दिन बहुत टफ था ना, मैं बेबी को फीड करा सकती थी ना कुछ कर सकती थी। और सबसे जो दुख मुझे उस टाइम लग रहा था कि आव्या का शुगर लेवल ना कम हो रहा था, क्योंकि मैं खुद से फीड नहीं करवा पा रही थी उस करके वो अच्छे से ले, मतलब होता है ना, जैसा खुद कराओगे दूसरा नहीं करवा पाता। तो उस रात को मैंने सोच लिया था, क्योंकि जो नर्स आए थे उन्होंने बोला था अगर आप कोशिश कर सकते हो ना कि साइड पलटने की ना, लेफ्ट और राइट साइड होने की, तो आप सुबह उठ सकते हो। पहले मैंने सोचा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी, बट मैंने आधी रात को कोशिश की कि एटलीस्ट मैं लेफ्ट साइड तो एक बार करवट बदलूं। मैंने बदली, और सुबह का मेरे को बस ये टेंशन थी कि मैं उठ पाऊंगी कि नहीं उठ पाऊंगी। जो दूसरे दिन था ना 11 तारीख का, वो सबसे भयानक दिन होता है ना सुबह, क्योंकि उस टाइम आपको वॉक करनी पड़ती है, आपको कुछ नहीं पता होता है कि क्या है कुछ है। तो दूसरे दिन नर्स आए, उन्होंने बोला कि अभी डॉक्टर आएंगे तो आपसे वॉक कराएंगे। फिर मुझे ये था कि फिर अक्षय भी आ जाएंगे, फिर और लोग आएंगे, फिर अगर मुझे दर्द हुई उनके सामने, मैंने कहा नहीं आप मुझे ना अभी वॉक करवाओ। दूसरे बेड पे मम्मा और आव्या थे। मम्मी ने लिटरली अपनी गर्दन नीचे झुका दी कि मैंने नहीं देखना है। मुझे भी नहीं पता था कि सच बताओ इतनी दर्द होती है, मैं अक्षय को भी बता रही थी। बोलते उठो, जैसे लेटे होते हैं ना, लेटने से यहाँ तक उठने का भी एक बहुत बड़ा टास्क है। मैंने कहा चलो कोई नहीं उठ जाएंगे। मैं इतना उठी, जब वो टांगे बेड से नीचे रखनी थी ना, वो इतना मैं आपको बता नहीं सकती, सच में बोलता है कोई दूसरा जन्म होता, इतनी दर्द। उसके बाद जो 2 नर्स थी उन्होंने बोला कि हम पकड़े आपको, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जब एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता है उसके बाद जब दूसरे दिन आप उठते हो तो आपको चक्कर आता है।
नहीं पता था। मैंने उनको मना किया कि नहीं नहीं मुझे खुद से उठने दो। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, चलो जिनका तो सी सेक्शन हुआ है उन्हें तो पता ही होगा, पर जब मैंने फर्स्ट वॉक की थी ना उस टाइम ये लगा था भगवान, वो इतना भयानक और इतनी दर्द होती है ना। पर सिर्फ वो मैंने फर्स्ट वॉक इसलिए की क्योंकि मेरे को आविया को अच्छे से अपनी गोद में फीड कराना था। उसके बाद ज़्यादा नहीं करी, थोड़ा चली, पर उसके बाद मैं नीचे बैठ गई और सर पता कैसे घूमा। जो ऐसे जो लोग ये बोलते हैं ना कि सी सेक्शन आसान होता है, नहीं, सी सेक्शन बहुत टफ होता है। वो तब तक आसान होता है जब तक आपका सी सेक्शन हो रहा है और जब तक आपको पेन किलर का असर है। जब आपको वॉक करनी पड़ती है उसके बाद धीरे धीरे पेन किलर देना आपको कम कर देते हैं, उसके बाद वो जो दर्द होती है। बिल्कुल यार, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी इतनी लेयर्स कट होगी, 7 फिर लेयर उसको सील दिया जाएगा, तो मतलब मतलब माँ बनना अच्छा लगता है वैसे, पर थोड़ी दर्द होती है वो तो सहनी पड़ती है। फिर दूसरे दिन 11 तारीख के बाद जब मैंने 1-2 बार वॉक की ना, उसके बाद तो मैं फिर खुद से ही चल रही थी, खुद से ही आविया को पकड़ रही थी। और उसके शाम को तो हमें सरप्राइज पे मिला है, चंडीगढ़ जितने भी कजन से हाँ, सब वो सबके सारे आ साथ गए थे। मतलब फुल ऑफ एंजॉयमेंट, हाँ। फुल ऑफ हैप्पीनेस, हाँ। बहुत सारी चीजें, फुल ऑफ इमोशंस, बहुत सारी चीजें मिक्स थी उस टाइम पे। और अभी देखो आविया ने हमें कितना ज्यादा टाइम दे दिया कि मम्मी पापा बोल रहे हैं तो इन्हें बोलने देती हूँ, अभी डिस्टर्ब भी नहीं किया। और बहुत सारी ये चीजें थी, मेमोरीज थी जो हमारे दिल में थी, हम चाहते थे आपके साथ शेयर करें, आप लोगों को भी बताया, क्योंकि आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा कि अचानक से उठे वहां पहुंचे और ये सब, और उसके बाद की जर्नी टिल अभी तक आपने वो पूरी व्लॉग में देखी होगी। पर उस टाइम हुआ क्या, एक्चुअली क्या चीजें थी, तो हम चाहते थे आपके साथ शेयर करें, और काफी सारे लोग बोल भी रहे थे कि आप जरूर शेयर करना। तो आज हमें मौका मिल गया, और अब इसके बाद हम लोगों ने शिमला भी जाना है, तो मैं भी शायद बाकी चीजों के लिए थोड़ा सा टाइम लगे। एक और टॉपिक है जिसपे हम बात करेंगे, हमने सोचा है कि आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो लोग चाहते भी है वो नेक्स्ट किसी एक ब्लॉग में करेंगे। उसमें आपको बताएंगे कि हॉस्पिटल में हमारे साथ कैसा रहा, क्या रहा, कितना खर्चा आया, और क्या क्या चीजें हैं जो अच्छी थी या बुरी थी, जैसी भी आपके साथ जरूर शेयर क्योंकि अगर इस व्लॉग में बताएंगे तो व्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसको हम जब शिमला से वापस आएंगे तब हम पक्का शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने जानना है। और टेंशन का इतना मैं बता देती हूँ कि टेंशन काफी अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ डॉक्टर काफी अच्छे हैं, जो तो खासकर मेरी डॉक्टर नीना राणा, मैंने जैसे आपको बोला वो तो मुझे फील ही नहीं हुआ है स्टार्टिंग से कि मतलब कि वो मेरे डॉक्टर है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से यही आपको कहूंगा कि डॉक्टर नीना राणा इज अ बेस्ट डॉक्टर, जो कि तेंजिन में अभी गायनिक के है। बाकी 2 डॉक्टर्स है वो भी बहुत बेस्ट है। हाँ। अब हम इसलिए बेस्ट कह रहे हैं क्योंकि हमारा उन्होंने किया तो हमें वो बेस्ट लग रहे हैं। बल्कि डॉक्टर राजीव सूद और कुमुद बाला मैम वो भी बहुत अच्छे हैं और सीनियर डॉक्टर्स है सारे। पर हमारा एक्सपीरियंस डॉक्टर नीना राणा जी के साथ रहा, तो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें वो मिले। और डे 1 से लेकर अभी तक, बल्कि अभी नेहा का फिर से चेकअप है, शी वॉज वेरी नाइस टू अस, और हर एक चीज बतानी, डिस्कस करनी, पूछनी, कभी भी कॉल करके। मतलब ऐसे मतलब बोलने का मतलब है डराते कभी भी नहीं थे। अगर कुछ है भी ना तभी वो बहुत प्यार से उस चीज को हैंडल करते थे और हमें चीजों को बताते थे कि ऐसा है। और जब मेरी लास्ट बार ड्रेसिंग हो रही थी तो मुझे याद है वो अपने साथ जो नर्स थे उनको बोले थे आराम से करियो, इसको ना बहुत दर्द होती है। मेरे को हंसी आ रही थी। नहीं, पर बहुत अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने, हमें अच्छा लगा वो चीज। तो अब इसी नोट के साथ मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉग भी बहुत बड़ा हो गया होगा, इसको व्लॉग को भी खत्म कर दे। हाँ, कुछ शेयर करना आपने रह गया हो तो नहीं। अब तो माँ बन गई हूँ तो माँ सच में अब फील होता है कि हमारी माएँ बोलती थी ना जब तुम खुद माँ बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार अक्षय है, मम्मी है, तो बहुत ऐसे जब वो मालिश कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा रोती भी है ना, तो ऐसा लगता है आराम से करो, मत करो। उन्हें तो हमसे ज्यादा अच्छे से पता है, पर वही बात है ना, माँ होती है। तो बस आई होप हम अक्षय और मेरी जैसे 9 मंथ की जर्नी इतनी अच्छी रही है, तो अब आई होप आगे की जर्नी भी ऐसी अच्छी रहे। और आप लोगों ने जिस तरह से हमारा साथ अभी तक दिया हमें इसी समझा तरह है, आगे भी देते रहे। कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे अच्छी चीजें आपके साथ शेयर करें। अभी हम जैसे गांव में, तो कोशिश करें कि गांव में कैसा माहौल रहता है, हम लोग क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज चल रही है, तो हमारे लिए भी काफी एक्साइटिंग रहती है, क्योंकि काफी टाइम बाद हम लोग भी जो है ना वापस गाँव आए हैं और इतने टाइम तक यहाँ रहेंगे, हमारे लिए वो भी बहुत। और यहाँ रहने का हमारा रीजन ये है क्योंकि यहाँ आव्या के दादू दादी है और मम्मी को सब कुछ पता है कि कैसे बच्चों की केयर करनी होती है, हमें भी ये चीज सीखनी है। और फिर ऐसा है कि ठंड भी नहीं है यहाँ पे, अंदर बढ़िया टेम्परेचर बना रहता है। फिलहाल अभी रूम में तो बहुत बढ़िया टेम्परेचर बना है, बाहर हल्की सी धूप लगी है। और
इसीलिए हम लोग गांव में हैं और गांव में कुछ टाइम रहेंगे। और काफी सारों का ये भी क्वेश्चन था कि फेस रिवील कब करेंगे। तो जब आपके साथ हमने 3-4 महीने ले लिए ये बताने के लिए कि नेहा प्रेग्नेंट है, तो ऑब्वियसली 3-4 महीने तो आव्या का फेस रिवील नहीं, करने में भी मैंने कुछ लगेगा। चीज सोची है कि जहाँ जिस भी जगह पे हम फेस रिवील करेंगे और वहां पे तो मुझे जाना ही है और आव्या को भी लेके जाना है, तो फेस भी हम उसी जगह पे रिवील करेंगे, तो वो शायद मई तक होगा आई थिंक। ये मैं आपको तो बता थोड़ा देती सा हूँ। आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत छोटी छोटी है है और ये। ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया, पर टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, अभी तो 1 महीने कुछ दिन की हुई है। छोटू है तो बहुत अभी। धीरे धीरे सब कुछ शेयर करेंगे। और जब आव्या कैमरा में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होगी उसके बाद आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने अभी को हमें मिलेगी। खुद से भी ऐसे क्योंकि लगता हम अभी तक दूसरों के ब्लॉग देखते हैं, उसमें बच्चों की एक्टिविटी देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वाओ, तो वो एक्टिविटीज इधर शुरू हो जाएगी, तो हम जरूर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, शेयर करेंगे हर चीजों को। और आई होप आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड भी करोगे कि कुछ टाइम तक हम बेबी का फेस नहीं रिवील कर रहे हैं। बिल्कुल। कुछ घर वालों का भी होता है ना, अभी नहीं चाहता है कोई भी कि हम लोग अभी बच्चे का फेस रिवील करें, तो मैंने आपको बताया मई में हम शायद करेंगे। तो अब इसी नोट के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए